दानियल के 9 अध्याय उसका 25 वचन। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने, आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। प्रभु इस वचन को आशीष दे। हम लोग बैठ सकते हैं। प्रभु का नाम को धन्यवाद देते हैं। आज हमारे लिए तकरीबन 8-9 महीने के बाद हम लोग आज फेलोशिप को शुरुआत कर रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। परमेश्वर ने अपने को इतना दिन संभाला। इस लॉकडाउन के दरमियान हमने बहुत सारी बातों को इर्द गिर्द देखा जो संसार में हो रही है, और हमने बहुत अपने प्रियों को भी खोया इन दिनों के अंदर। परंतु हम प्रभु को धन्यवाद देते कि हमें उसने जीवित रखा। ये सबसे बड़ी गवाही है। गवाही तो बहुत था, जब टाइम दिया गया था गवाही बहुत दे सकते थे, लेकिन लोगों ने सोचा कि इतना अच्छा अवसर पर भी क्यों हम लोग गवाही के रूप में टाइम गवाए। इसलिए तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमें हर हालात में संभालते हुए आज फिर एक संधि दिया। आज सवेरे अमरनाथ में 9 बजे की, आज अमरनाथ में भी पहला दिन आज हम लोगों ने चर्च की शुरुआत किया है। और एक अच्छा हुआ कि बहुत से लोगों ने मुझसे विनती करी, पास्टर जी अगर आप संडे चर्च चालू करेंगे तो हमारा ऑनलाइन का मैसेज क्या होगा। तो हमने कल शाम प्रभु की कृपा से वहाँ हम लोगों को एक वाईफाई बिठाने का एक कृपा प्रभु ने किया। और कल शाम 7 बजे हम लोग हॉल सफा करने के टाइम नेटवर्क बिठा दिए और आज सवेरे सब लोगों को ऑनलाइन अमरनाथ की मैसेज सुनने को मिला। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों में से भी बहुत लोग देखे होंगे, और बाहर से भी बहुत लोग, जैसे गुजरात हुआ, पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, और बाहर विदेश में भी बहुत से लोग इस मैसेज को आज सवेरे देखे। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। बोलो, इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमें बहुत कुछ अनुभव दिया है, और हम इसको नुकसान नहीं बोलेंगे। ये फ़ायदेमंद है आपके लिए, हमारे लिए, हमारे विश्वास के लिए, और ख़ास करके इस संदेश के लिए ये इतना फ़ायदेमंद हुआ कि आज ये मैसेज जो है हज़ारों के पास चला गया, जो कि हम लोग इतना आउटरीच नहीं कर सकते थे जितना मैं तो प्रयास करता हूँ। मेरे को जब भी मौका मिलेगा मैं कभी छोड़ता नहीं। मैं तारीख बोला तो मैं तुरंत बोलता हूँ आप तारीख दे दो, मैं आने को तैयार है। सुसमाचार सुनाना ये तो अपना ये मतलब अपना जीवन का मकसद ही ये है कि जब तक प्रभु बादलों पर ना आए, उसकी दुल्हन को ना उठा ले, तब तक हमको प्रभु का नाम लेकर आगे जाना है, लोगों को बताना है। और इन दिनों के अंदर ये मैसेज बहुत अधिक तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से लोगों तक पहुंचा। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज सवेरे अमरनाथ की सर्विस हुई 9 बजे, उसके बाद एक और सर्विस थी उल्लासनगर के अंदर, और वो भी चर्च जो है, जो अभी भी हम लोग फिलहाल चर्च में जा रहे हैं, वहाँ पर 11 बजे की सर्विस थी, और वो 1 बजे ख़त्म करके हम लोग वहाँ से 2 बजे निकले खाना खा के, हम सीधा पुणे आए। तो क्रिसमस का आपके लिए पहला सर्विस होगा, मेरे लिए तीसरा सर्विस है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा अच्छा समय प्रभु हमें देता है। हमारे बीच में काफ़ी लोग आए हैं। अगर कोई नया व्यक्ति है, पहली बार आए हैं, तो आप लोग खड़े रहेंगे। पहली बार कोई आए तो गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और ब्रदर राजगुरु जो है ये वाशी में रहते थे, हमारे बाइबल स्टडी उधर अटेंड करते थे। अभी वो यहाँ आलंदी में रहने को आए। बोले पास्टर जब भी चर्च चालू होगा तो हमें बताइए। आज मुझे याद आया, मैंने फ़ोन किया, वो आलंदी से आ गए, उनको मैसेज चाहिए। और हम जानते हैं कि बहुत थोड़े लोग हैं ना एंड टाइम मैसेज के अंदर, चर्चा बहुत है लेकिन संदेश जो है वो बहुत थोड़ा है। सो हम लोग आज के संदेश के अंदर जाएंगे। ये मीटिंग बना रहेगा जैसे हम लोग अभी आज शुरुआत करें, और संडे को भी इसी टाइम जो हमारा चर्च का टाइम है रेगुलर वैसा ही चलेगा। तो याद रखना संडे थोड़ा सा जल्दी आने के प्रयास करें ताकि हम लोग समय को बचा सकते हैं, क्योंकि रात को अभी क्या बोलते हैं उसको, कर्फ्यू का टाइम है, रिक्शा विक्शा मिलने का टाइम कम है। इसीलिए हम लोग शाम 5 बजे आने के प्रयास करें। हम 5:30 तक जो है आराधना शुरू करेंगे, तो हम 7:30 तक आराधना को ख़त्म कर सकते हैं। 2 घंटा हमें अगर मिल जाए तो 1 घंटा हम लोग आराधना वर्शिप और गवाही, और 1 घंटा हम लोग मैसेज को दे सकते हैं। प्रार्थना में याद रखें। उसी तरह नेक्स्ट फ्राइडे न्यू ईयर का सर्विस भी ऐसे ही शाम के टाइम हम लोग होगा, फ्राइडे शुक्रवार को, और संडे के दिन हमारी शाम की आराधना होगी। तो यही शेड्यूल है। उसके बाद में न्यू ईयर से हम लोग इस समय को कंटिन्यू करने वाले हैं।
आइए हम लोग वचन में जाने से पहले एक क्रिसमस की कोरस को गा लेंगे और फिर हम लोग क्रिसमस करेंगे। हम लोग बचपन में गाते थे, एक धुन रहता था कि गुड फ्राइडे आ रहा है, गुड फ्राइडे के गाने जमा करो, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस के गाने निकालो, है, और ईस्टर आ रहा है, ईस्टर के गाने जमा करो, पुनरुत्थान का गाना। पर अभी लोगों को उतना गाने का यह है नहीं, क्योंकि नए नए गाने बहुत आ गए। लेकिन पुराने जो गाने होते थे उसमें बहुत मिला हुआ रंग और रस होता था उसमें। दुनिया में तो पापियों को बचाने को आए मां, जो यीशु पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, साथी गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, साथी गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को। आए मां, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गडेरिए रात सो रहे थे। बैतलहम की मैदानों में गडेरिए रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ क्रिस्त निदान। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ क्रिस्त निदान। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को। आए मां, जो यीशु पर करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों में बड़ी पैदाइश की तफसील। आलिमों ने किताबों से बड़ी पैदाइश की तफसील। चल दिए वो भी ऊँटों पर, चल दिए वो भी ऊँटों पर, तारे हयात का पीछा कर। चल दिए वो भी ऊँटों पर, तारे हयात का पीछा कर। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को। आए मां, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। सबको पार करना है, पर करेगा कौन? जो यीशु को कबूल किया वही करेगा दुनिया में, बाकी रहेगा कि संसार का। सो हमारे लिए क्रिसमस क्या है? मैं कुछ बातें क्रिसमस के बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड देकर आज के संदेश के अंदर आपको ले जाऊंगा। वैसे देखा जाए तो हम लोग मैसेज वाले जानते हैं कि 25 तारीख जो है वो यीशु का जन्मदिन नहीं है, क्योंकि 25 दिसंबर के मौसम में यरूशलेम बर्फ से ढका हुआ रहता है। और बाइबल कहती है कि मैदानों में गड़ेरिए भेड़ चरा रहे थे जब यीशु का संदेश आया कि तुम्हारे लिए आज उद्धारकर्ता जन्मा है। तो ये असंभव है कि दिसंबर महीने में क्रिसमस हो सकता है। मतलब ये है कि हम जो जन्म उत्सव मना रहे हैं ये सबसे पहले तो तारीख ही नहीं है,
एक गलत जन्म तो इतनी बड़ी दुनिया बना रही है क्रिसमस के नाम पर, परफेक्ट में ऐसा है ही नहीं कुछ भी, है नहीं? यह वही सवाल हो गया। पर एक बात है कि औरों से मसीहत में सबूत है कि एक दिन यीशु पैदा हुआ था, ये मसीहत में है। बाकी लोग में सबूत नहीं है, मान रहे हैं, चल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हिस्टोरिकली जो टूरिस्ट लोग गए थे पिछले दिनों में, सब बर्फ में ऐसे फंस गए थे, इतना बर्फ पड़ा सा। तो ये संभव ही नहीं भी बोलता है कि हमारे कमर तक का बर्फ हो जाता है, जिसमें मैदान में गड़ेरिए कभी रह नहीं सकते। उसके बाद हम लोग क्रिसमस के अंदर सबसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जो बात है वो हमारा सांता क्लॉज क्रिसमस फादर के रूप में। अगर आप इससे पूछो कि भाई आप बाइबल में कहाँ हैं, तो इसका कोई जिक्र बाइबल में है नहीं। जिसको आज हम लोग कैरल सिंगिंग के रूप में घर घर में जाकर एक बूढ़ा आदमी लंबी दाढ़ी और लोगों को चॉकलेट बांटता हुआ क्रिसमस फादर बोलते हैं उसको। क्राइस्ट को कोई फादर दुनिया में है नहीं, एक ही फादर है जो आसमान में है। हालेलुया। तो ये आदमी बाइबल में है नहीं, लेकिन अभी ये सब चर्च में क्रिसमस का पूरा अट्रैक्शन यही लेता है, सबका नजर इसके ऊपर। बाजार में जाओ, दुकान में भी बाहर वही खड़ा है, चॉकलेट बांट रहा है बच्चे को, हर जगह के अंदर। तो क्रिसमस का और इसका कोई नाता नहीं है। बोलो हालेलुया। ये खाली एक टाइम वाले बोल सकते हैं, कैथलिक लोग नहीं बोल सकते। सच्चाई बोलने का काम जो है प्रभु ने ये आपके हमारे पास दिया है। और सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण आज क्रिसमस के नाते में है क्रिसमस ट्री। इसका भी कोई संबंध नहीं है क्रिसमस के या मसीह के जन्म से लेकर। यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय में लिखा है, Hear ye the word of which the Lord speaketh unto thee। सुनो इज़राइल, जो परमेश्वर तुझसे कह रहा है, सुनो। Thus saith the Lord, lead not the way of the heathen। अन्य जातियों की तरह तुम अपने आप को उसमें मत झुकाओ। And be not dismayed at the signs of heaven, for the heathen are dismayed at them। और आकाश के इन सारी चीजों के ऊपर आप विस्मित मत हो जाना, जैसे संसार होती है। For the custom of the people are vain। वो cutteth the tree out of the forest, जंगल से झाड़ ले आते हैं, उसको अपने हाथा की कारीगरी बनाते हैं और उसको सोने और चांदी से मंडवाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, नमन करते हैं। तो ये पागन धर्म करती थी। ले पागन जब ये पापल बनी, क्रिश्चियन बनी, तो उन्होंने ये झाड़ को चर्च में लेके आया और बोला कि ये तुम्हारा क्रिसमस ट्री है। ये अन्य जाति लोग करते थे और खुदावन कहता है कि आप मत करो। वैसे हम लोग अनजाने में क्रिसमस ट्री घर ले आ जाते हैं। हमने भी जब छोटे थे, हम लोग को भी शौक था, लाते तो नहीं थे लेकिन बनाते थे घर पे क्रिसमस ट्री। सूखे झाड़ ले आके कलर मार के उसमें भी सब। तो ये सिल्वर बॉल और गोल्डन बॉल है, ये मून गॉड, सन गॉड, इसका लक्षण है कि हम लोग आसमान के तारागणों को या कोई चीज को, परमेश्वर कहता है कि तुम किसी को नमन मत करना। फिर दिसंबर 25 तारीख जो है वो रोमन कैथोलिक के द्वारा लाया हुआ यीशु मसीह का बर्थडे। द बर्थडे ऑफ गॉड वाज टू बी ऑन December 25th, दैट इज सन गॉड। This was transformed into Christmas Day, which was one of the heritages that Christianity owned to its cult। तो ये सारे इतिहास है कि 25 तारीख जो है ये सबूत लाया गया कि तुम उसका जन्मदिन मनाओ, जो सूर्य देवता का जन्मदिन है। तो ये सूर्य देवता को हमारे चर्च में आज सेक्रेट करके कम्युनियन के समय में उसको ले आकर ऐसे पीछे वॉल्ट बनाया रहता है और पोप साहब पकड़े हुए हैं, उसके हाथ में देखिए सूरज है। वो ये सन गॉड या पागन रिलीजन का टाइप है, बिल्कुल कैथलिक चर्च। फिर आप कोई भी फोटो निकालिए, मरियम के सर पे ऐसे गोल बॉल दिखेगा, जीसस के सर पे गोल बॉल दिखेगा। ये सूर्य देवता को लाकर पीछे खड़ा कर दिए और सूर्य देवता के साथ साथ उनका जन्मदिन। तो ये सन गॉड का उपासना चल रहा है और ये क्रिश्चियनिटी के रियल से मैं ये सोचता हूँ कि अगर नबी का संदेश ना होता तो हम भी इसी में पड़े होते। तो ये प्रभु ने हमारे दिनों के अंदर तारा भेजा जिसने हमें सब सच्चाई में अगुवाई किया, मार्गदर्शन किया कि हम लोग आज सच्चाई को समझ सके। वरना हम लोग इनडायरेक्टली सूर्य देवता की उपासना करने वाले ठहरे होंगे। 25 दिसंबर को अक्सर बहुत से अपने एंड टाइम मैसेज वाले चर्च ही नहीं रखते, प्रार्थना ही नहीं रखते। वो बोलते कि नहीं हम लोग 25 दिसंबर मानते नहीं। 25 दिसंबर मत मानो, आप 25 दिसंबर मानने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन 25 दिसंबर के अलावा एक दिन प्रभु ये जगत में आया था, हम उसको स्मरण करते हैं। और 25 दिसंबर को हम लोगों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि तुम जो आज समझ रहे हो वो गलत है, सच्चाई ये है।
इसके लिए आप कोई भी दिन खड़े रह सकते हैं, जरूरी नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर लूक की 2 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्रिसमस का तारीख क्या होता है। लूक चैप्टर 2 वर्स 11। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आज कभी कल पढ़ो, परसों पढ़ो, 2021 में पढ़ो, 22 में पढ़ो, 23 में पढ़ो, बाइबल आपको कहता है आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। सवाल यह है कि प्रभु प्रतिदिन हमें जन्म लेना चाहिए, क्योंकि पौल कहता है मैं प्रतिदिन क्रूस पे मरता हूं। अगर प्रतिदिन वो मरता है तो प्रतिदिन वो जन्म भी लेता होगा। यही हमारे लिए एक सच्चा क्रिसमस है। हमने क्रिसमस के नाम में घर में बहुत कुछ नई चीजों को लेके आए, कपड़े लेके आए, मिठाई बनाए, बहुत सारी चीज हमने बदलावट कर दिया, लेकिन असली जो चीज क्रिसमस को हमें चाहिए, प्रभु यीशु मसीह हमें जन्म लेना चाहिए, वो चीज प्राधान्य है, वो हम बाहर रख दिए और अंदर हम लोग बाकी सारे क्रिसमस के नाम पे बहुत सारी चीज हम लोग लेकर आए हैं। अक्सर अभी जब चर्च में जाओगे तो संडे स्कूल के बच्चे होते हैं, यूथ के बच्चे होते हैं, उन्होंने एक डेकोरेशन किया होता है। चर्च के किसी बाहर में एक गाय का गोठा बनाकर वहाँ पर जानवर को रख के एक छोटा बाल, एक मरियम, एक यूसुफ और 3 फरिश्ते क्या मागी लोग आकर नमन, एक डेकोरेशन किया रहता है क्रिसमस का उस रात का। और चर्च में अनाउंस किया जाता है कि जाते जाते यीशु बाहर गार्डन पे डेकोरेशन है, वहाँ देख के जाइए। यीशु चर्च के बाहर बैठा है, वहाँ देख के जाओ। अंदर क्या है? अंदर हमारा बलून है, पताका है और अंदर डेकोरेशन है, लाइट से सब। यीशु किधर है? गाय के, उसको अभी भी गाय के गोठे में रखे लेके, आज वो उधर नहीं है, वो पिता के दाहिने विराजमान है और आपके और मेरे लिए मध्यस्थ कर रहा है वो, और बहुत जल्द वो आने वाला है। सो आज हम संदेश में ये देखेंगे कि क्रिसमस जो था वो प्रभु का पहला आगमन था। अभी पहला आगमन हो गया, अब हम दूसरे आगमन के लिए बैठे हुए हैं। तो हमारे लिए क्रिसमस नहीं है, पर ये क्रिसमस के नाते हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं दूसरे आगमन की तैयारी करने के लिए, ताकि हम जब प्रभु दूसरी बार आने वाला है अपने दुल्हन को लेने के लिए हम तैयार रहने पाए। इसीलिए हमें जितना अवसर मिले उतने अवसर के अंदर हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे। बहुत से लोग नहीं 40वां दिन नहीं जाते, जाइए, मेमोरियल प्रेयर रखा है, जाइए। मुझे जो भी बुलाता है 40वां दिन के लिए, मैं बोलता हूँ मैं आ रहा हूँ संदेश देने। और आपको पता है, मालूम नहीं हो ना हो, मैं पुणे में आया, इसी माध्यम से आया। एक वाशी में 40वां दिन मनाने के लिए एक प्रोग्राम था, संदेश के लिए मुझे बुलाया गया। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है। वहाँ संदेश मैंने दिया सूखी हड्डियों के बारे में। वहाँ जो लोग संदेश सुने, उनका एक रिलेशन जो है पुणे के अंदर, उनका भी डेथ हुआ था, उनका कुछ दिनों में उनका भी 40वां दिन था। तो उनके बच्चे लोग वहाँ थे, बोले कि हम लोग को आज इतना अच्छा लगा मैसेज, आप हमारे यहाँ आएंगे क्या पुणे में? वो भी 40th डे, आप ही संदेश दो। मैं बोला जरूर आऊँगा। इस तरीके से संघर्ष पूर्णिमा टावर पे मेरा दूसरा 40वां दिन का मीटिंग था, और उस 40वां दिन की मीटिंग में सिस्टर सन्नी मिली, और सिस्टर सन्नी उस दिन से लेकर आज तक वो अपने विश्वास में बनी हुई है। इसको तकरीबन इतने साल गुजर के चले गए। तो इसी माध्यम से पुणे में आया था मैं, जिसके वजह से आज प्रभु ने पुणे में एक कलीसिया को तैयार किया। अलग अलग कारण हो सकता है, लेकिन हमारा जीवन का मकसद एक ही है कि सच्चाई लोगों तक जाना चाहिए। वैसे ये मैसेज पहले बहुत था, पुणे में अभी भी है। बहुत से लोग हैं जो जगह जगह में छोटी छोटी कलीसिया के माध्यम से, लेकिन वो कभी बाहर नहीं पड़े कि एक मैसेज ये अंतिम दिनों के अंदर खुदा ने एक नबी को भेजा है। लेकिन जब से प्रभु के अनुग्रह है कि यहाँ सेवकाई शुरुआत हुई, तब से लेकर बहुत सारे ओपन कन्वेंशन हुए, बहुत सारे मीटिंगें हुई। अब लोगों को पता चल गया। अभी आप अगर हैंडबिल बांटेंगे अपने कन्वेंशनों में, तो सारे बिशप लोग की एक मीटिंग बैठती है कि कन्वेंशन में कोई जाना नहीं। अब बिशप को पता चल गया कि एंटी हमारे आ गए, और वो हमको कहते हैं एंटी क्राइस्ट आ गए,
क्योंकि हम लोग बोलते हैं जैसे मेरे नाम से कोई आएगा तुम संभाल के रहना, पर हम लोग असलियत नाम को लेके आ रहे हैं, लोग हमसे कतर रहे हैं। पहले दिनों की आगमन के विषय में प्रभु ने सबसे पहले दानियल नबी को एग्जैक्ट टाइम और वो साल और वो युग सब चीज परमेश्वर ने अपने पहले आगमन के बारे में बताया। मैं इस बात से बहुत गर्व करता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति दुनिया में जन्म लेने के कई हजार वर्षों पहले उसके बारे में जिक्र हुआ है, और दुनिया में ऐसा कोई मिसाल नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह का। आप किसी को भी ले लो, कोई भी व्यक्ति के जन्म होने के पहले कोई भविष्यवाणी नहीं हुई जो मेरे मसीह के बारे में हुआ है। और 4000 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी, मतलब आज से 6000 साल पहले आदम और हव्वा जब आदम के वाटिका में थे कि जब स्त्री का बीज आएगा और इसके सर को कुचलेगा, वहां से मसीहा का भविष्यवाणी शुरुआत होती है। और चलते चलते 4000 साल के दरमियान 4000 साल की जब पूर्णता हो रही है, बाइबल कहती है, पढ़िए गलती का राज उसका चौथा अध्याय 4 वचन, गलातियन चैप्टर 4 वर्स 4। हाँ, परंतु जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। देखिए, जो समय पूरा हुआ, कौन सा समय? पुराने नियम का भविष्यवाणी का जो समय मसीहा के विषय में पूरा हुआ, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने बेटे को एक कुंवारी के गर्भ से दुनिया में भेज दिया। आपका और हमारा समय के बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु के समय के बारे में बाइबल में जिक्र है। जब समय पूरा हुआ, अगर समय पूरा हुआ तो समय शुरुआत भी किधर हुई थी? तो हम उत्पत्ति में देख सकते हैं कि वहां समय की शुरुआत हो रही है कि एक दिन स्त्री का पुत्र या स्त्री का बीज धरती में आएगा। और एक समय आया, पौल कहते हैं कि जब समय पूरा हुआ तब उसने अपने एकलौते को एक कुंवारी के पेट से ये धरती में पैदा हुआ। यीशु के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां को हम लोग पाते हैं। उत्पत्ति की किताब में 4000 साल पहले 12 अध्याय के 3 वचन में प्रभु ने अब्राहम से कहा, अब्राहम, जो देश मैं तुझे देने पर हूं तू निकला, वहां मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे द्वारा सारे कुलों को आशीष करूंगा। हम उत्पत्ति की किताब के बाद अब्राहम के जीवन में जो आशीष को पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु ये पूरी जगत में, मतलब प्रभु ने अब्राहम को बुलाने के टाइम कहा, तेरे द्वारा यानी तेरे बीच के अंदर से जो मसीहा आएगा उसके द्वारा मैं पूरी पृथ्वी को आशीष करूंगा। ये भविष्यवाणी अब्राहम के द्वारा होगी। उसके बाद आप 22वें अध्याय में आएंगे तो प्रभु इसहाक के द्वारा वही भविष्यवाणी को कह रहा है, 17वां अध्याय 19 वचन में। और उसके बाद में आप आएंगे याकूब गिनती का किताब, उसका 24 अध्याय 17 वचन में, गणना 24:17। यस, पढ़ने वाला कौन है? जल्दी पढ़िएगा। लॉकडाउन में भूल गए क्या बाइबल पढ़ना? मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, मैं उसको निहारूंगा पर अभी नहीं, परंतु समीप होके नहीं। हाँ, याकूब में से एक तारा उदय याकूब में से एक तारा उदय होगा, और इजराइल में से एक राजदंड एक उठेगा, राजदंड, एक राजा इजराइल में से उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने अब्राहम को बोला, तेरे द्वारा मैं पृथ्वी को आशीष दूंगा। प्रभु ने इसहाक को बोला, तेरा बाप को दिया वो वायदा मैं तुझ में पूरा करूंगा। और याकूब को प्रभु बोलते हैं, तेरे अंदर से एक डाली उठेगी, एक तारा उदय होगा, जिसके द्वारा मैं सारे जातियों को नष्ट करूंगा। सो ये याकूब तक की ये प्रॉमिस हम देखते हैं, चारों पीढ़ी के अंदर लगातार प्रभु एक से कहते आ रहा है। और ये 1-2 साल नहीं, 1500 साल, 4000 साल, 6000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ये धरती में पहले आगमन के विषय में बहुत सारे भविष्यवाणी है। एक बार कोई मुझे प्रचार करने के टाइम कहा था, पास्टर जी क्या आप पुराने नियम से यीशु को प्रचार कर सकते हो क्या, उसके जन्म से लेकर? मैं बोला पूरा पुनरुत्थान तक प्रचार कर सकता हूँ। यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसकी स्वर्गवास होने तक जितनी बातें हैं नया नियम में आए बगैर हम पुराने नियम में से ही उसको प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बातें पुराने नियम में लिखी है वो सब नया नियम में परिपूर्ण हुआ है। सो नया नियम क्या है? ये हकीकत है। पुराना नियम क्या है? इसका उदाहरण है।
वो छांव है, वो परछाई है और ये रियलिटी है, असलियत है। सो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी, बहुत सारे भविष्यवाणी हैं, सभी में हम जा नहीं सकते। क्रिसमस के विषय में आप लोग जो नया करार में मनाया जाता है उसके बारे में मैंने जस्ट थोड़ी सी हिंट आपको दे दी। दानियल की किताब में जब हम जाते हैं तो प्रभु ने दानियल को दर्शन देकर कहा। अब दानियल बहुत कम समय है, क्योंकि दानियल समय को देख रहा था और उसके हाथ में यिर्मयाह की किताब थी जहां लिखा था 70 साल के गुलामी के बाद मैं तुम्हें फिर से अपने इस वायदे किए हुए देश में लेकर आऊंगा। सो दानियल तभी छोटा लड़का था जब इसको उठाकर गुलाम में लेके चले गए। अब दानियल लगभग 70 साल के पूरा, लगभग ये टाइम में दानियल 80-85 वर्ष का था जब प्रभु उसको ये दर्शन देकर बता रहा है कि 70 साल पूरा हो गए। जब ये जवान थे तब नबूकदनेस्सर इनको गुलाम बना के लेके गया। ये लोग पराए देश में रहकर भी विश्वास योग्य जीवन जिए। दानियल राजा से कह दिया कि हम तेरे मेज का कुछ नहीं खाएंगे, हम अपने आप को पवित्र रखेंगे क्योंकि हम अपने यहोवा का भय मानने वाले लोग हैं। इनके साथी शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को अग्नि में डाल दिया गया यहोवा को तिरस्कार करने के लिए। वो लोग बोले अग्नि में जाने के लिए तैयार है, लेकिन आग ने उनको आंच भी नहीं लाया। ऐसा ये लोग विश्वास में चलने वाले, खुदावन इनके ऊपर अपने मर्जी को जाहिर करता है कि प्रभु के आगमन के विषय में। और प्रभु ने दानियल को कहा, a vital information, advent of Christ as Israel's prophesied crown prince. He was appointed to save his people from their sin and to set up his kingdom of heaven and earth and sit on David's throne. दाऊद के गद्दी पर वो आकर बैठेगा जब विराजमान होगा। ये इस्राएल एक राजा की अपेक्षा कर रही थी और ये सिख संदेश गब्रियल इन्फॉर्म्ड डैनियल दैट कमिंग गुड मेसिया विल बी इंस्टॉल्ड गॉड्स प्रॉमिस्ड किंगडम ऑन द अर्थ आफ्टर द पीरियड ऑफ 70 इयर्स। सो प्रभु ने दानियल को बोला कि देख, मसीहा का ये धरती पे आने का जो समय है, उस राज्य का समय और वो वर्ष का सारे गिनती को प्रभु ने दानियल को दे दी। और दानियल ने अपनी किताब में बहुत सारी बातें लिख दी, परंतु दानियल को ये कहा गया, पढ़िए दानियल की किताब उसका 12वां अध्याय के अंदर 9 वचन। उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है जी, और इन पर मोहर दी गई है। ये अंत समय के लिए बंद है और उस पर मोहर दी गई। दानियल तू चला जा। दानियल ये तेरा टाइम में नहीं होने वाला है, ये आने वाले समय में है, इसीलिए तू अब चला जा और आखिरी दिनों में तू अपने लोगों में उठ के खड़ा होगा। दानियल की प्रोफेसी, आखिरी दिनों में तू अपने लोगों में पुनरुत्थान होकर खड़ा होगा। अब देखिए 12वां अध्याय का पहला वचन पढ़िए। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जात भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में, अब ये पर्टिकुलरली प्रभु यहूदियों के बारे में बोल रहा है। उस समय पुनरुत्थान का समय तेरे लोगों में से, और प्रभु कहता है कि जितने सोए हुए थे 2 अध्याय में, वे सब जी उठेंगे। कुछ लोग अनंत काल के जीवन के लिए और कुछ लोग हमेशा के दंड के लिए। पढ़िए 2 वचन। जो भूमि के नीचे सोए रहे, जो भूमि के नीचे सोए हैं, उनमें से बहुत से लोग उठेंगे। कितने जो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नामधराई। ये हम अपने रैप्चर के विषय में जानते हैं। थिस्सलुनीकियों की किताब पहली 4 अध्याय के अंदर लिखा है, जब प्रभु बादलों पर आएगा, जो मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे और हम जीवित है बदल जाएंगे। तो आप याद रखना कि दानियल 12वां अध्याय जो है सेकंड कमिंग के बारे में बात कर रहा है, लेकिन दानियल चैप्टर 9 जो है वो फर्स्ट कमिंग के बारे में बात कर रहा है। तो दानियल ने क्रिसमस का संदेश दिया और दानियल ने प्रभु का दूसरे आगमन की भी संदेश दी। तो दानियल 9 और 12 के बीच में 10वां अध्याय 11वां अध्याय क्या क्या घटना होगी, कौन कौन राजा आएगा, वो सब हिस्ट्री के अंदर एग्जैक्टली वैसे के वैसे हुआ है। कई कई जगह में खुदावन ने उनका नाम तक निकाल कर बता दिया है। साइरस का नाम, साइरस पैदा होने के 300 साल पहले प्रभु ने इज़ाया को बताया था कि मेरा दास साइरस आएगा, वो तुम्हें मंदिर बांधने के लिए भेज देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो है, तुम्हारे जन्म होने से हजारों साल पहले वो आपका नाम जानता है। ये तो आपका माँ बाप ने ढूंढा होगा डिक्शनरी में, इंटरनेट में कि आपका बच्चे को नाम क्या रखना है, आप ढूंढे होंगे, लेकिन आपको मालूम है आप वही
खुदा ने चुना है जगत उत्पत्ति से पहले। सो हम सब लोग जो है सब चीज अपने सब बना के प्रिपेयर होके आए हैं। हर चीज हमारा बना हुआ है। हम लोग कोई चीज को बदलाव नहीं कर सकते, कोई चीज के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए सारी बातें नियुक्त करके रख दी है। आज दुनिया में सबसे बड़ा जो चीज है प्रभु के आगमन के विषय में देखने जा रहा है वो है 70 वीक्स ऑफ डैनियल। और ये दानियल की 70 हफ्ता को प्रभु ने 2 हिस्सों में बांट कर दिया। पहला वो कहता है कि 7 सप्ताह बीतेंगे, उसके बाद 62 सप्ताह बीतेंगे। इस तरीके से 69 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। आप पढ़ सकते हैं उसका 27 वचन। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर 26 उन 62 सप्ताहों के बीतने पर 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। देखिए एग्जैक्टली मसीहा आएगा कभी और वो कब कटेगा, कब वो क्रूस पर मरेगा। 62 सप्ताह बीतने पर। सो जो समय कैलकुलेशन किया गया 69 वीक्स। सो 62 सप्ताह और 9 सप्ताह जो है मिलकर 69 सप्ताह होता है। और प्रभु ने बोला कि 70 सप्ताह तेरे लोगों के लिए दिया है। 70 सप्ताह गुना साल से करेंगे तो 490 साल प्रभु ने उनको दिया है। और प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया, वो जो समय था वो 483 साल में होशन्ना होशन्ना करके प्रभु को गधे पर बिठाकर लेके यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया। वो दिन प्रभु यीशु मसीह का 463 साल पूरा हो रहा था। अब 483 साल जब पूरा हो रहा है तो उसके बाद आप देखिए 7 साल का एक अंतर है। और ये 7 साल का अंतर प्रभु ने आखिर में रख दिया, जिसमें 3.5 और 3.5 साल का जिक्र होता है। सो यहूदियों के लिए जो सप्ताह था वो क्रूस से खत्म हो चुकी। अब यहूदियों का सप्ताह जो शुरू होने वाला है वो प्रभु के दूसरे आगमन में शुरू होने वाला है। इसके बीच में प्रभु ने आपका और हमारा उद्धार करा है। ये बात यहूदियों को नहीं मालूम था, ये बात प्लानिंग के अंदर किसी को बताया नहीं गया था। ये एक मिस्ट्री था कि प्रभु जेंटाइल ब्राइड को कैसे अंदर लेकर आएगा। आप और हम जो अन्य जाति थे उसके साथ कैसे सहभागिता में एक ही देह के अंदर मिलास होंगे, ये एक गुप्त बात थी। और प्रभु ने उनका सप्ताह को आगे बना दिया। अब ये सप्ताह को आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसकी 11 अध्याय और उसका 2 वचन के अंदर आप ये हफ्ता को पढ़ सकते हैं। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, हाँ। उसे मत नाप, क्योंकि यह अन्य जातियों को दिया गया है। और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। 42 महीना 3.5 साल होता है। आगे मैं अपने 2 गवाहों को भेजूंगा कि ताड़ ओढ़े हुए 1260 दिन तक 1260 दिन तक 3.5 साल होता है। 42 महीना 3.5 साल और ये 3.5 साल एग्जैक्टली 3.5 साल जो हफ्ता आगे बचा हुआ है। तो 3.5 करके प्रभु ने 2 बांटकर 60 साल यहूदियों के लिए अभी रखा हुआ है। ये रैप्चर के बाद प्रभु उनके साथ फिर से एक बार व्यवहार करेगा। इसके बीचों बीच यहूदी लोग अंधे बनाए गए या अंधे किए गए और उनके अंधे होने से आपकी और हमारी आंखें खुल गई। सो हम प्रभु की योजना में थे। क्रिसमस का मूल अर्थ यह है कि आप और हम मसीहा को जाने। एक्चुअली क्रिसमस उनके लिए था और हम तो पत्थर को पूजने वाले, हमारे लिए कोई मसीहा आने वाला ऐसा वायदा नहीं था। लेकिन उनके पास वायदा था कि मसीहा आएगा। तो जब उनके पास मसीहा आने वाला वायदा था तो वो मसीहा जब आया तो वो लोग उसको नहीं जान पाए। टाइम के मुताबिक जो कुछ परमेश्वर ने दानियल के द्वारा दिया था वैसे के वैसे हुआ। At the appointed time their Messiah arrived, made himself known to the lost sheep of the house of Israel. All that had been promised by Daniel occurred. Messiah the Prince come and claim his rightful position on David's throne. But his own people did not receive him, and the nation of Israel rejected their anointed king. वादे के मुताबिक यीशु आ गया और ठीक उसने अपने वचन को लोगों के सामने रखा कि तुम्हारा राजा आया हुआ जिसे तुम ढूंढते हो। पढ़िए यूहन्ना की किताब उसकी 1 अध्याय उसका 3 वचन से आप पढ़िए आगे। जॉन चैप्टर 1। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ। जो कुछ उत्पन्न
उत्पन्न हुआ है, हाँ। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जी। ज्योति अंधकार में चमकती है, हाँ। और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हाँ। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, एक परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। देखिए, वो आया अपनों के पास, लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। इसीलिए आज यहूदी लोग क्रिसमस नहीं मनाते, क्योंकि उनके लिए क्रिसमस था ही नहीं। वो आए थे, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उनका ठुकराना जो है, ये भी अनेक जगहों के अंदर भविष्यवाणी हुआ है। मत्ती 21 अध्याय उसका 42 में ऐसा बाइबल कहता है, Did you never read in the scriptures, the stone which the builders rejected, this become the chief cornerstone. This came about from the Lord, and it is marvelous in our eyes. भजन संहिता का रेफरेंस प्रभु देखकर कहता है कि देखो, जो टुकराया हुआ पत्थर वो कोने का सिरे का पत्थर हो गया। Luke chapter 4 verse 29. And they got up and drove him out of the city and led him to brow of the hill on which the city has been built, in order to throw him down the cliff. उन्होंने यीशु मसीह को उस मंदिर में से, जब उसने यशायाह की किताब खोली और पढ़ा कि आज परमेश्वर का आत्मा मुझ पर अभिषेक है कि मैं अंधों को दिखाऊं, लंगड़ों को चलाऊं, कुचले हुओं को, और उसने कहा कि आज तुम्हारे देखते देखते ये वचन पूरा हुआ। किताब देकर वो बैठ गया। लोगों ने यीशु को उठाकर मंदिर के बाहर लेके गए, पहाड़ के ऊपर उसको ढकेल के मार डालने के लिए। उसने बाइबल पढ़ के बोला, आज तुम्हारे सामने ये वचन पूरा होता है। लूक का 4 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ के प्रभु ने बोला, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। लेकिन उनकी आंखें इतनी बुरी तरीके से बंद थी कि सामने वचन की पूर्णता हो रही है, और उन्होंने यीशु को बोले कि तू क्या अपने आप को साबित करना चाहता है। क्या लेके गए, ऊंचे पहाड़ पर लेके गए, पकड़ के उसको, ताकि यहां से उसको ढकेल दे। प्रभु उनके बीच में से गायब हो गया। तो जिनके पास वो आया वो उसके तिरस्कार किए। लूक 23 अध्याय 18 वचन के अंदर लिखा है, तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। जी, जब यीशु मसीह पकड़वाया गया तो पिलातुस ने सोचा कि चलो यहूदियों को खुश करने के लिए ये अच्छा काम किया हुआ आदमी, अंधे को दिखाया, लंगड़े को चलाया, उसके सामने लाकर बोला कि देखो, आज मैं तुम्हारे लिए एक कैदी को छोड़ना चाहता हूं। तो पिलातुस ने ये सोचा ये लोग यीशु को मांग लेंगे, क्योंकि यीशु ने 5000 को रोटी खिलाया, लंगड़े को चलाया, अंधों को, और सोचे कि यीशु को मांगेंगे। लेकिन उनकी मांग क्या थी? यीशु को क्रूस पे मार। फिर पिलातुस बोला, मैं इस यीशु के साथ अगर क्रूस पे मारो तो तुम्हारे लिए किसको छोड़ो? बोले वो बरअब्बा चोर को छोड़ दे। तो यहूदियों ने सरासर मसीहा को टुकरा के एक चोर को अपना लिया, और चोर को लेकर बोले बरअब्बा को छोड़ दे। खूनी आदमी जो मौत के काबिल था उसको छोड़कर एक निर्दोष को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी। तब पिलातुस ने पानी में क्या बोलते हाथ धोकर कहा कि मेरा और इसका खून का कोई संबंध नहीं है, तुम जानना, मैं इसको तुम्हारे हाथ में देता हूं। उस दिन पिलातुस अगर सोच कि भाई मैं तुमको बचाना चाहता हूं, तो वो उसको बोलता था कोई हाथ नहीं लगाएगा यीशु को, कोई उसको बकायदा छोड़ दिया जाएगा, और कोई उसके ऊपर मजाल हो, उसके पास अधिकार था। लेकिन यीशु मसीह उसको कहता है, ऊपर से जब तक तुझे दिया नहीं जाएगा तो कुछ नहीं कर सकता। पिलातुस बोलता है तुझे छोड़ने क्या, मेरे पास पावर है। प्रभु बोला तेरे पास कुछ पावर नहीं, सब ऊपर से सैंक्शन हुआ है। पिलातुस बोला तू जानता है? बोले हाँ। बोले तेरे सैनिक किधर है? बोले मेरा पिता अभी आज्ञा दे तो 12 टोले सेना उतर के नीचे आ जाएंगे, अभी सत्यानाश कर देंगे तेरे राज्य को, लेकिन ये मेरा टाइम नहीं है। बोले तू किस लिए आया? बोला मैं सत्य को गवाही देने आया। बोले सत्य क्या है? यीशु ने जवाब नहीं दिया, खामोश रहा। पिलातुस समझ गया जो मेरे सामने खड़ा वही सत्य है। और पिलातुस को एक अच्छा मौका भी था। उसके घर से जस्ट उसकी पत्नी ने चिट्ठी भेजी हुई थी, और चिट्ठी में लिखा था कि मैंने इसके विषय में सपने देखे हैं, तो इसके साथ बुरा सलूक मत करना। तो पिलातुस तो दुविधा में पड़ा है। एक पत्नी की चिट्ठी है जेब में कि इसके साथ में बुरा सलूक मत करना, तो वो सोचा कि चलो इसको इनके हाथ में दे दे और हम छूट जाए। नबी कहता है कि पिलातुस
पिलातुस उस दिन जो बर्तन में पानी लेकर हाथ धोया, वो जिंदगी भर हाथ धो के मर गया, वो पागल हो गया। क्योंकि यीशु जब भी वो हाथ देखता था उसके हाथ से खून जाता ही नहीं था। एक निर्दोष को उसने पकड़वाने के लिए दे दिया। सब कुर्सी की माया थी, उसको अपना कुर्सी छोड़ना नहीं था, यहूदियों को खुश करना था। लेकिन आपको मालूम है वो दिन उसका साल्वेशन का दिन था, वो दिन उसका उद्धार का दिन था। अगर वो कहता प्रभु यीशु मैं जान गया तू मेरा उद्धार करता, उसका परिवर्तन हो जाता। लेकिन वो समय उसका नहीं था, उनको ठुकराना पड़ा और प्रभु यीशु को ठुकरा दिया। और वचन के मुताबिक वो जस्ट जैसे दानियल ने कहा काटा जाएगा या मारा जाएगा, उस वचन को आप बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि जब वो यीशु को क्रूस पर छोड़ दिया। एग्जैक्टली दानियल ने टाइम बताया, मसीह आएगा 62 सप्ताह यानी 69 बीतने पर वो अभिषेक पुरुष काट दिया जाएगा। काट देने का मतलब है वो कत्ल होगा या खत्म होगा। और ये वो तरीका है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मौत को लेकर दानियल का 69 सप्ताहों को पूरा करके अन्य जातियों का समय को वो शुरुआत करता है। जिस दिन यीशु यरूशलेम में आया उस दिन लोगों ने उसको राजा करके मान लिया था, क्योंकि ज़करिया 9:9 में लिखा है, हे सिय्योन कुमारी तेरा राजा तेरे पास आता है, वरन वो गधे के बच्चे पर बैठ के आ रहा है। जब इतनी बड़ी भविष्यवाणी अपने हाथ में रखे हैं और सामने यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठ के आ रहा है, होसन्ना के गीत हो रहे हैं, धन्य जो प्रभु के नाम से आता है, तो भी फरीसी सदूकी की आंखें बंद हो गई, तो भी उसको पहचान नहीं सके। उल्टा वो आकर कहते हैं कि प्रभु देख ये लोग क्या बोल रहे हैं। मतलब ये है कि वो बोल रहे हैं ये लोग तुझको राजा मान लिए, अगर यहाँ पर एक राजा है वो सुनेगा तो हमारा हाल और बुरा होगा, इसीलिए तो इनको मना कर। प्रभु ने कहा अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, हालेलुया, क्योंकि मेरा समय अभी आ गया है। पर वचन के मुताबिक उन्होंने उसको ठुकरा दिया और ये प्रभु का पहला आगमन जो यरूशलेम के अंदर राजा बन के जा रहा है। इसके पहले यीशु बहुत बार यरूशलेम में गया, शंगाई देने वाला और भविष्यवक्ता के रूप में, लेकिन राजा बन के पहली बार जा रहा है। क्योंकि इजराइल में जब भी कोई राजा बनता था उसको गधे के बच्चे पर बिठाकर आगे कपड़े बिछाकर उसको लेके आते थे। वही काम उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को किया। और जब यीशु मसीह आया तो चेले खुद यीशु को पूछने लगे, बोले प्रभु क्या तू राज्य अभी देगा क्या हमको? इन्होंने सोचा कि यीशु को बिठा के ले जाएंगे और पिलातुस को बोलेंगे हमारा राजा आ गया, अभी आज से तू हमारा राजा नहीं, उतर जा, तो हम अपने राजा को बिठाएंगे गद्दी पर। ऐसा सोच के चेले लोग लेके गए थे उसको, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि क्या होने जा रहा है, और वहां उसको राजा करके कबूल नहीं किया। सदूसी फरीसी वो पहले से प्लान बना के बैठे थे, इसको क्रूस पर मारना है, उसके ऊपर दोष और आरोप ढूंढ रहे थे और उसे क्रूस पर मारने की आज्ञा दे दी। परंतु आप और हम ये बात को जानना बहुत जरूरी है कि दानियल की किताब के मुताबिक जो घटनाएं पूरी होनी थी वो पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ठुकराया गया। आप पढ़ सकते हैं दानियल की किताब 9 अध्याय 24 वचन में, ये प्रभु का पहला आगमन का काम था जिसको उसने क्रूस पर पूरा किया। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह हैं ठहराए गए हैं, हाँ, कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो जी, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। अपराध का होना उस समय तक, इंग्लिश में लिखा है टू फिनिश द ट्रांसग्रेशन, जो कानून के व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है उसको वो खत्म करेगा। टू मेक एन एंड ऑफ सिन, प्रभु यीशु मसीह पाप का अंत करेगा। टू मेक एटोनमेंट फॉर द इनिक्विटी, जो बुराई मेरी प्रजा ने की उसके लिए वो माफी मांगेगा, वो बुराई के लिए वो प्रायश्चित करेगा। टू ब्रिंग इन एवरलास्टिंग राइचियसनेस, अभी तक जो राइचियसनेस चलता था वो हर आदमी के साथ साथ उसकी राइचियसनेस खत्म हो जाती थी। एक याजक मंदिर में जाकर बलिदान करने के बाद में उसके अपने लिए उसको खून लेके जाना पड़ता था, नहीं तो वो मर जाता, क्योंकि वो बाद में अशुद्ध माना जाता है। हर याजक के लिए अपने लिए स्वयं एक बलिदान घर के अंदर जाना है। हमेशा की राइचियसनेस अभी तक नहीं आई थी, थोड़े टाइम के लिए लोग आए थे, लेकिन आज तो मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने क्या लेकर आया, एवरलास्टिंग राइचियसनेस। यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान
धार्मिकता में प्रवेश कर रहे हैं। उसकी जो राइचियसनेस है वो एवरलास्टिंग थी। हालेलुया। सो यीशु मसीह एवरलास्टिंग राइचियस को लेकर आएगा। टू सील अप द विजन्स एंड प्रोफेसी, जितनी भविष्यवाणी उत्पत्ति से लेकर हुआ है उसको मुद्रित करके उसको पूरा करेगा वो। He will seal the prophecy। कैसे? जो कुंवारी के पेट से निकले हुए बीज प्रभु यीशु मसीह आकर उस प्रोफेसी को पूरा करता है। जो कुछ प्रोफेसी कहा गया था यीशु मसीह के बारे में उसको प्रभु यीशु मसीह आके अटेस्ट करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? आपको मालूम होगा जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं जो जेरूसलम में जाके खुदाई करते हैं वो लोग बाइबल को एक बाजू रखते हैं और ये खुदाई करते हैं। उन्होंने लाल समुद्र की खुदाई करी, नीचे गए और वहां पर उनको पहिए मिले रथों का, जिससे पता चला कि फारो के सारे रथ इस लाल समुद्र में नीचे पड़ी हुई है। तो उनके सारे जो नट्स है वो खुल गए हैं और पहिया चल नहीं सके। तो वो पहिए को निकालने के बाद उसका उम्र को देखने के बाद वो बाइबल में आके उस बात को देखते हैं जहां लिखा है कि यीशु खुदावन ने समुद्र को पार करके उन्हें ले गया और पारों को समुद्र में डुबा मारा। वो ये वचन को लेकर उसको अटेस्ट करते हैं, बोले ये सच्चा है। बोलो हालेलुया। वो जाते हैं सिनै पर्वत के पास, वहां पर बहुत सारा पर्वत है। अब सिनै पर्वत कौन सा है इसकी खोज में लग गए। तो उनको एक पर्वत ऐसा मिला जो चोटी के पत्थर से लेकर नीचे तक जला हुआ पहाड़ है, काला पत्थर है। बाकी सब पत्थर में व्हाइट पत्थर है, लेकिन ये पहाड़ में काला पत्थर कैसे है? तो उन्होंने उसका खोज करने लगा। फिर बाइबल खोला जहां लिखा है कि निर्गमन 20 में खुदावन पर्वत पर उतर के आया, अग्नि से भर गया और प्रभु की अग्नि से ये पहाड़ के पत्थर तक जल गए। वहां एक जानवर को भी नजदीक आने की अनुमति नहीं थी। अब वो लोग ये वचन को लेकर अटेस्ट किए, बोले कि ये सिनै पर्वत जो है वो सच है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ऐसे बाइबल की हर प्रोफेसी को आप अटेस्ट कर सकते हैं। एक भी प्रोफेसी फेल नहीं होता है, हर एक प्रोफेसी वैसे के वैसे पूरा हुआ। आज के समय तक वो लोग इसको अटेस्ट करते आए। बाद में जेरूसलम में गए, गार्डन टूम को देखे, उसके बाद उन्होंने वहां रोम का साम्राज्य का सिक्का देखा, वो पत्थर जो लुढ़का हुआ वो देखा। ये सब देखने के बाद यकीन हुआ कि एक दिन यीशु मसीह जो यहाँ रखा गया वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। लोग बोलते हैं हम यीशु मसीह को नहीं मानते कि वो मरा था या वो कब्र में रखा गया था। इस्लामी लोग कहते हैं नहीं, हमारी बाइबल की मानते तो रोम की तो मानो कि उसने अपना पहरादारी दिया था, वहां पर सिपाहियों को बिठाया था कि ये लोग रात को चुरा के ले जाएंगे। बताइए कौन ऐसा सरकार है जो इतनी बेवकूफ होगा जो मुरे हुए मुर्दे को उठा ले जाने के लिए एक बंदोबस्त देकर मुहर देकर उसको सील कर दिया था। ये मेरा प्रभु का एकमात्र कब्र था जिसमें मुद्रित किया गया। क्यों मुद्रित किया गया? वो तीसरा दिन जी उठने वाला है। क्या रोम का साम्राज्य का मुद्र उसको रोक सकता है? नहीं, वो तो परमेश्वर का वचन है, उसने मोहरों को तोड़ दिया। अगर कोई मोहर सबसे बड़ी टूटी है तो वो ईस्टर सील है। हम लोग 7 सील के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुद्रा जो टूटी थी वो पुनरुत्थान का दिन उस रोम ने लगाया हुआ मोहर की मरा हुआ कभी जिंदा नहीं होता। उस दिन ईस्टर सील तोड़कर प्रभु मुर्दों में से जी उठा। इसको एड्रेस करते हैं कि था एक आदमी जो मुर्दों में से जी उठा है। बोला हालेलुया। अब किसी के मानने ना मानने से कोई परिवर्तन नहीं है। पिछले दिनों में हम लोग जब डिबेट में बैठे थे, हमारे डिबेट वाले जो बाद में चाय पीने बैठे थे उनके पास एक शर्त रखा। वो शर्त ये रखा, मेरे भाई डिबेट कितना भी होने तो चलेगा, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूँ। तुम्हारे डॉक्ट्रिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिए हुओं को मैंने यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया। ऐसा मैं 200 लोग को खड़ा करता हूँ, तुम सिर्फ 2 लोग को खड़ा करो जो यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया हुआ, जाके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिया हुआ। कभी नहीं होगा। यीशु के नाम में बपतिस्मा लेने वाला वापस जाकर कभी त्रैक में डूबेगा नहीं। आपकी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। क्योंकि आंखें खुलने के बाद ही यीशु का बपतिस्मा लेते हैं। और जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा में जब बपतिस्मा होता है आंखें बंद रहने के टाइम होता है। मैं बोला मेरे पास आधा से ज्यादा नहीं बोली, 90% में बोलूंगा तो मैं उन लोगों को लाके खड़ा करूंगा जिनका बपतिस्मा त्रैक में हुआ है और फिर उन्होंने यीशु में लिया। और आप कोशिश करके एक आदमी को लेके आके बताओ कि यीशु का नाम तो लिया था, अभी हमने इसको ट्रक के नाम
संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा करके रखा हुआ है। दूसरा कोरिन्थियों 4:4 में लिखा है, ये संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को बंद करके रखा है। लेकिन ये संसार के ईश्वर से बढ़कर हमारा ईश्वर, जिसने हमारे आंखें को खोल दिया है कि हमें सच्चाई को जानने पाए, टू सील अप ऑल द विजन्स एंड प्रोफेसीज। प्रभु ने दानियल को बोला बंद कर दे ये, और ये आखिरी दिनों के लिए रख दे, इसको मुद्रा देकर बंद कर दे, और आखिरी दिनों में वो खुल रही है, वो आपके और हमारे दिनों में खुली। प्रभु ने दानियल के 12वें अध्याय में जो कहा उस वचन को देखिए आप। दानियल इस बातों को तो मोहर देकर बंद कर दे, सील अप दोस थिंग्स। यस, परंतु हे दानियल, हाँ, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। इस पुस्तक के मोहरों को तू बंद करके अंत के दिनों तक इसको बंद रख। और बहुत से लोग पूछपाछ और ढूंढना बहुत से लोग पूछपाछ करेंगे, ढूंढपान करेंगे, ज्ञान बढ़ जाएगा। अब प्रभु बोलते इस मोहर को बंद कर दे, सील कर दे, और इसको सील करके रख दे। ये सील कब खुलेगा? जब ज्ञान बढ़ेगा, जब लोग आना जाना करेंगे, जब नॉलेज बढ़ जाएगा, जब मोबाइल का दुनिया आएगा, जब इंटरनेट का दुनिया आएगा, जब ज्ञान बढ़ जाएगा, लोग समुंदर से समुंदर जाएंगे, वो टाइम ये मोहरों को खुलने का है। और आपको मालूम है ये मोहर हमारे 20वीं सदी में 7वां दूत के द्वारा ये मोहर प्रकट किया गया है। हालेलुया। वैसे मोहर तो यीशु मसीह ने उस मेमने के रूप में तोड़ दिया, लेकिन वो प्रकट हुआ नहीं था, वो हमारे दिनों के अंदर वो प्रकट हो गया। एग्जैक्टली दानियल ने ये बताया, ये मोहर कब खुलेगा? जब ज्ञान बढ़ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि आज टेक्नोलॉजी के पीक में हम लोग बैठे हुए हैं। अभी इससे और कोई बड़ा ज्ञान आने वाला है नहीं। जो आदमी ने ढूंढ के निकालना था वो पूरी तौर से आकर बैठ चुका है। अब एक ही चीज होना है, अंत होना है, बस न्याय होना है। यहाँ तक इंसान चले आ गया। सो बाइबल में लिखा हुआ टाइम एग्जैक्टली, और 6वां बात वहां लिखा है, टू अनॉइंट द मोस्ट होली प्लेस, टू अनॉइंट उस महापवित्र स्थान का अभिषेक किया जाएगा। अब ये वो पूरी वचन को जो प्रभु यीशु मसीह ने करना है। और आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब उस मंदिर में गया था, उसको बाहर निकाल दिए और उस मंदिर के अंदर उसको प्रवेश नहीं दिए। लेकिन यीशु मसीह ने उस मंदिर के पवित्र स्थान को पवित्र करना है, ऐसा बाइबल कहता है। सो द मोस्ट होली प्लेस, ये जगत में कुछ है तो वो है संदूक की पेटी, जिसमें परमेश्वर ने अपना वचन रखा था। वही एक चीज को प्रभु ने मोस्ट होली बोला है ये धरती पे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो ले जाकर कहीं रख दिया गया था, जिसके ऊपर यीशु मसीह का लहू गुड फ्राइडे के दिन दिया गया। प्रभु ने उसको अभिषेक किया। जब उसने क्रूस पे बोला पूरा हुआ, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटकर 2 भाग हो गया। यीशु मसीह गोलगोथा में टंगा है, मंदिर का पर्दा यरूशलेम शहर में ऊपर से नीचे फट रहा है। गोलगोथे का और मंदिर का क्या रिलेशन है? वो गोलगोथे पर बोल रहा है लटका हुआ पूरा हुआ, और यरूशलेम में शाम का समय बलिदान की तैयारी कर रहे हैं। और इस बलिदान की तैयारी में दीपक वगैरह लगाना है, मेंढू तैयार करना है, और नया रोटी रखना है, पुराना रोटी ले जाना है। ये सब याजक लोग अंदर कामकाज कर रहे थे। और लगभग 12 से लेकर 3 बजे के दरमियान जो प्रभु क्रूस पर टंगा हुआ था, संध्या होने के समय, उस समय में जब प्रभु ने बोला पूरा हुआ, तो वो पूरा हुआ वचन लेकर इस मंदिर के अंदर पर्दा फटकर भूकंप हो गया। याजक सब लोग परेशान हो गए, मंदिर के पर्दे को देखते रहे, क्यों ये इतना बड़ा पर्दा ऊपर से नीचे फट गया है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से क्या बताना चाहता था? उस पर्दे के पीछे जिस वचन को तुम नमन करते हो, वो वचन अभी क्रूस पर देहधारी होकर टंगाया हुआ है। लोगों का ध्यान पूरा मंदिर में था। यीशु मसीह बोलता, उधर क्या देख रहे हो? मैं पर्दा फाड़ के दिखाता हूं, उधर कुछ नहीं है, जो कुछ है वो गोलगोथे पर्वत पर है। और जब लोगों ने बोला इसका और इसका रिलेशन क्या है, भूकंप हो गई, तो प्रभु यीशु मसीह एक एक वचन को पूरा कर रहा था। द वर्ड फिनिश, इट इज फिनिश, ग्रीक भाषा में टेटेलास्टाई, उसका मतलब ये होता है एक एक दमड़ी झुका दिया गया। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो फिनिश बोला, उसका मतलब ये है तेरे पाप के लिए एक एक दमड़ी झुका दिया गया है। सारे भविष्यवाणियां पूरी हो गई, प्रभु ने तुम्हें पवित्र कर दिया गया है। बोला हालेलुया। सो खुदावन ने इन भविष्यवक्ता को, इन भविष्यवाणी को
443 एक हफ्ता आगे चल दिया है, जो अभी बहुत ही जल्द शुरुआत होगी। और प्रभु ने इसकी शुरुआत नेबूकदनेस्सर लोगों को गुलामी में ले जाने के बाद किंग साइरस ने उनको आज्ञा दिया 444 BC में मार्च 5 तारीख को कि तुम जाकर यरूशलेम को फिर से बसाओ। और दानियल इसी आज्ञा को लेकर बात करता है। यरूशलेम के फिर बसाए जाने से लेकर 62 सप्ताह, वो 70 सप्ताह को वहां गिनता है। एग्जैक्टली साइरस राजा दानियल की भविष्यवाणी के मुताबिक आज्ञा देता है नेहमाया को, एजरा को, जाओ तुम मंदिर की तैयारी करो। अब एक भाग जो है वो अंधेरे में रह गया। इजराइल 2000 साल के अंदर अनुग्रह का समय खत्म होकर एक भाग जो है वो रह गया, एक सप्ताह रह गया। वो एक सप्ताह प्रभु ने किसके लिए रखा? रोमियो की किताब में जब हम आते हैं तो बाइबल हमें बतलाता है 11 अध्याय का पहला वचन से आप पढ़िए। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने कौन कहता है मैं खुद ही एक इजरायली हूँ? क्या प्रभु ने इजराइल को त्याग दिया? अगर इजराइल को त्याग दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं खुद ही एक यहूदी हूँ। अब वो खुद यहूदी होकर वो यहूदियों के बारे में बताता है। क्या बताता है वो यहूदियों के बारे में? आगे पढ़िए। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है? कि वह इजराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को। एलिया का उदाहरण दे रहा है पॉल। देखो, पहला राजा दूसरा राजा इंस्पायर्ड बुक है, क्योंकि रोम का राज के अंदर पॉल उसको लेकर उदाहरण दे रहा है। देने के टाइम वो कहते एक दिन एलिया जाके रोया, बोला प्रभु उसने सबको घात कर दिया है, मैं अकेला रह गया, मैं अकेला बच गया हूँ। और पॉल वहां जाके वो एलिया मौत को मांग रहा है, मैं मरने के लिए आया प्रभु, अभी मैं औरत का सामना करने नहीं जाऊंगा। तभी प्रभु बोलता है 7000 लोग अभी भी हैं जो बाल देवता को नमन नहीं किए। कितना? 7000 अभी भी है। एलिया को नहीं मालूम, लेकिन खुदावन को मालूम है। प्रभु उसको गिनती बता रहे 7000 लोग हैं, और उसके लिए तुझे जाकर एलीशा को अभिषेक करना पड़ेगा, जो आने वाले समय में उनको आगे लेके चलना है। उसको बोलते हैं रेमिनेंट, बचे हुए लोग। उसी तरीके से जब एलिया का टाइम में 7000 लोग बाकी थे नेक्स्ट मिनिस्ट्री के लिए, हमारे दिनों का एलिया के साथ में भी यही हुआ कि इस एलिया का समय खत्म होकर एक प्रकार एक बात जो है वो बचा है नेक्स्ट एलिया के मिनिस्ट्री के लिए। और वो एलिया के मिनिस्ट्री रेवलेशन 11 में आ रहा है। उस समय में 1,44,000 की गिनती हो रही है। ये है छूटे हुए लोग। एलिया के मिनिस्ट्री में एक सील हो गए, 7000 लोग को प्रभु ने अलग करके रखा हुआ था। वैसे ही हमारे दिनों के एलिया के मिनिस्ट्री के खत्म होने पर प्रभु ने उसके बाद 1,44,000 को मोहर दे के रखा हुआ है। वो प्रकटीकरण के अंदर एलिया और मोसेस आकर नेक्स्ट मिनिस्ट्री को पूरा करेंगे। लेकिन आपको मालूम है, पहला क्रिसमस को मिस करने की वजह से वो रेमिनेंट होकर सेकंड मिनिस्ट्री में चले गए। इसके बीचों बीच आप और हम उद्धार पा गए। प्रभु की योजना के लिए हम प्रभु को जितना धन्यवाद करेंगे उतना कम है। मत बोलो प्रभु तुझे लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ। एक साथ चेक बना के मत दो प्रभु, लाख बार धन्यवाद बोलो अपने मुंह से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। न मत बोलो मैं तेरे को 1 लाख का चेक बना, बोलो प्रभु हम तुझको लाखों लाखों धन्यवाद देते, एक साथ चेक देते। 1 लाख बार तो जीसस को थैंक यू बोलते रहे, बहुत आशीष पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने आप को धन्य समझते हैं, और इस सच्चाई में आने के बाद में भी कितने लोग क्रिसमस के नाम से भटक गए, परंतु खुदा ने आपको और हमको। ब्रदर, मैं आपके लिए कौन से शब्द से आपको मैं सराहना करूं, मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इस युग में कोई धन्य लोग हैं तो आप लोग हैं, वो धन्य लोग, क्योंकि खुदावन ने अपने नबी की वाणी आप तक भेजी है और आपको इस अंधकार के दुनिया से बाहर निकाला। जब हम बचपन में थे, हमारे पास्टर के साथ हम कैरल सिंगिंग को जाते थे। वो भी वन गॉड वाले मैसेज वाले थे, लेकिन वो टाइम पे मैसेज का इतना प्रकाशन आया नहीं था। मैं ढोल बजाता था
हमारे साथ एक ब्रदर आते थे, उसके नाम था टोनी, बहुत बढ़िया आदमी था, बहुत ऊंचा आवाज में गाता था, और वो खाली क्रिसमस के दिन आता था। वो खाने को अच्छा मिलता है और बाटली भी मिलता है, और बाटली लेके देने वाला हमारा एक पास्टर था, उसको एक क्वार्टर लेके थैली में रखता था। वो घर आया तो बाहर जाके गुट मार के फिर अंदर आके आजा ये ताका यरूशलेम ला ये ताका, बाहर जाके एक गुट मार के अंदर आके वो हालेलुया बोला तो दारू की बदबू आती थी। मैं कितना बार हमारे पास्टर ये क्या दारू पी, बोले अरे बेटा उसका आवाज अच्छा है ना, गाने दे, अपने को क्या, लोगों का आवाज मिलता है। हम लोग को प्रभु ने उसमें से दलदल से निकाला, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवादित कहते हैं कि ये क्रिसमस ने हमारी आंखों को खोल दिया है। हालेलुया। खाली ये दुनियादारी हमारा क्रिसमस नहीं है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, खुदावन ने नबी के द्वारा कहा, मैं आप ही तुम्हें एक चिन्ह दूंगा, एज अ wrapped गिफ्ट ऑफ गॉड। एक बालक को तुम कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे, मेरा भेंट है तुम्हारे लिए। गॉड हैज गिफ्टेड यू। मसीहा जो है वो हमारा गिफ्ट है, और आज ये क्रिसमस को हम लोग गिफ्ट देते हैं एक में को। ऑफिस वाला गिफ्ट देता है क्रिसमस को, पेड़ा देता है, कपड़े देते, गिफ्ट देते, हम अपने बच्चे को गिफ्ट देते। आपने कभी सोचा क्रिसमस को मेरा प्रभु को मैं क्या गिफ्ट दूं? जिस गिफ्ट के नाम पे आप अपने रिश्तेदार को, अड़ोस पड़ोस को गिफ्ट दे रहे हो, आपने प्रभु को क्या गिफ्ट दिया अपने जीवन के अंदर? कभी आपने सोचा? नहीं, इतना सोचने के लिए टाइम किधर है हमारे पास। जिसने हमारे लिए गिफ्ट बनकर आया, उसको आज हम भी भेंट देना चाहिए, हम भी उसको गिफ्ट देना चाहिए। मैं आज उल्लासनगर में प्रचार करने के टाइम बोला, हमारे पास भी गिफ्ट देने के लिए कुछ होना चाहिए, तभी तो हम दे सकते हैं। प्रभु ने हमको बहुत कुछ दिया है, प्रभु ने हमको टैलेंट दिया है, प्रभु ने हमको वचन दिया है, प्रभु ने हमको धन दौलत नौकरी दिया है, प्रभु ने हमको ये संसार के अंदर अनेक प्रकार का लाभ उठाया है। इसमें से आप प्रभु को गिफ्ट दो। प्रभु ने हमको समय दिया है 24 घंटा एक दिन में, इसमें टाइम का भी गिफ्ट प्रभु को दे दो। थोड़ा टाइम प्रभु के लिए एकांत में निकालो, आपकी संपत्ति में से थोड़ा समय प्रभु की सेवकाई के लिए निकालो, गिफ्ट दो उसको। इतना बड़ा गिफ्ट जो आपने पाए हैं, आप खुदा को क्या दोगे? प्रभु वो गिफ्ट का इंतजार कर रहा है। डेविड कहता है, धन और दौलत तो तू नहीं चाहता, पेट और बलिदानों को नहीं चाहता, नहीं तो मैं 1000 मेंढे तुझे बलिदान देता। तो टूटा हुआ मन से प्रसन्न होता है। राज अगर कोई गिफ्ट आपके पास है जो खुदा को देना है, तो केवल आपका हृदय है, जहां वो आके वास करता है। आप उसको चर्च में या घर में क्रिसमस ट्री में या कोई और डेकोरेशन में उसको बिठा कर देखने से अच्छा उसको अपने अंदर बिठा कर देखो, आपके लिए वो रियल क्रिसमस हो सकता है। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करते हैं। सारे जहां को सुनाते जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु हम सबको गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु हम सबको गीत सुनाते।
सके, हम तुझे बादलों में देख सके, हमारा रूपांतर हो जाए प्रभु। ऐसे समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये 2000 अब एक हफ्ते में खत्म होने वाली है प्रभु। अगले समय जब हम इकट्ठे होंगे नया साल के लिए, ये 2021 के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हमारी तो संसार में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इच्छा तेरी पूरी हो जाए। हम सब तुझसे विनती करते हैं। आज हमारे छोटे बच्चे और परिवार के बुजुर्ग लोग आज सहभागी नहीं हो पाए प्रभु, हम इस बात के लिए निश्चित आपसे प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये रुकावट उठ जाए और हम सब परिवार समेत तेरे चरणों में आकर तेरी भक्ति करने का फिर एक मौका तो हमें दे। हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं, जैसे हम सबको यहाँ तक सुरक्षित लेकर आया, अपने अपने घर के लिए सुरक्षित यात्रा मांगते हैं। ये छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे, सब मिलकर कहे आमीन। सभी भाई बहनों को धन्यवाद करते हैं, प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। आखिर में हम लोग चाय पानी का इंतजाम है, आप लोग बैठे रहिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए पुलिस भी हमारे बीच में बैठा हुआ है। उनका भी कानून कायदे नजर है कि हम सोशल डिस्टेंस मतलब आपस में थोड़ी थोड़ी दूरी बताए रखें। हम जानते हैं हम सब लोग यीशु के लहू से धुले हुए हैं, हमें प्रभु ने बड़ा चंगा दिया है, हालेलुया। पर हम थोड़ी सी कानून कायदे का पालन करेंगे। आप सब अपनी जगह बैठ सकते हैं, चाय पानी का इंतजाम है, इसका सोच के